हम घर से साथ में निकले थे और कुछ घंटों बाद मैं अकेली वापस आई। Packing for someone is very strange. You don't just pack clothes, you pack comfort, familiar tastes, and a lot of love while packing small pieces of home. हर बार वो कपड़ों से ज़्यादा खाना लेके जाता है। पोहा, आटा, दाल, स्नैक्स, मसाले, पापड़। शायद इसलिए क्योंकि नए शहर में, नए देश में सबसे पहले टेस्ट मिस होता है। उस रात डिनर में उसने रोटी मांगी, सिंपल सी। शायद इसलिए क्योंकि वहाँ सब मिल जाएगा, लेकिन किसी के हाथों से प्यार से बना हुआ वो टेस्ट नहीं मिलेगा। शायद इसलिए वो रोटी बहुत इम्पोर्टेंट लग रही थी। और फिर ये सूटकेस। पोहा, उपमा, नमकीन, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, कसूरी मेथी, छोले और राजमा। इंडियंस जब बाहर जाते हैं ना, तो आधा घर अपने साथ लेके जाते हैं। मैं स्माइल कर रही थी, अंदर थोड़ा सा रश था। शायद तब फील हुआ कि अब जाने का टाइम आ गया है। सुबह बिल्कुल नॉर्मल स्टार्ट हुई, रोज़ की तरह। मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। वो आया बिना किसी बात के, बहाने बना के, क्यूटली बिहेव करते हुए, और फिर एक छोटा सा पैक और वो टाइट हग। शायद हम दोनों कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। फिर सुबह अपने आप आगे बढ़ गए। हम बस नॉर्मली रूटीन फॉलो कर रहे थे। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं लग रहा था। शायद वही सबसे स्पेशल था। रूटीन कभी भी रुकता नहीं है, चाहे दिल थोड़ा सा रुकना चाहे। और फिर बस मैं उसके पास जाके बैठ गई। वो अपना काम निपटा रहा था और आधा आधा मेरी बातें भी सुन रहा था। उस टाइम पे उसके साथ होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा। लेकिन उसके साथ काम निपटाने भी ज़रूरी हैं, तो बस हिम्मत करके उठी और फिर घर चले गए। जाने से पहले एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी हो गया, घर वालों के साथ कुछ मीठा। स्माइल सबके फेस पे थी, लेकिन अंदर ही अंदर सबने थोड़े थोड़े इमोशंस दबा रखे थे। ये कागज़ के टुकड़े कभी कभी लोगों के बीच 7 समुंदर की दूरी बना देते हैं। जब कोई घर से दूर जाता है ना, तो घर की छोटी छोटी चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं।
मुझे बस इतना था कि जब वो घर से इतनी दूर अकेला हो तो हमारी एक तस्वीर उसके पास हो, इसलिए कपड़ों के बीच संभाल के रख दिया ताकि टूट ना जाए। कभी कभी हम लोग यादें पैक करते हैं ताकि डिस्टेंस थोड़ा सा कम लगे। और फिर मैंने ये भी रख दिया, जब भी पानी पिएगा तो एक बार मुस्कुराएगा ज़रूर। फिर बस जाने का वक्त आ गया। जाना तो हर बार पड़ता है, पर आदत कभी नहीं पड़ती। और हमेशा की तरह इस बार भी मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने तो जाना ही था। मेरा बस चलता तो मैं अमेरिका तक छोड़ाती, पर चलो एयरपोर्ट से ही काम चला लेंगे। दोस्त साथ थे तो हंसी मजाक भी चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ मन में काउंटडाउन भी चल रहा था। मन था कि उसके कंधे पे सर रख के थोड़ा सा वक्त रोक लूं। पता था कि रुकेगा नहीं। पहुंच गए हम एयरपोर्ट। मैं भी जा रही हूँ। मुझे बैग भी रखा ऐसी। तगड़ी भीड़ है, बहुत तगड़ी भीड़ है एयरपोर्ट पे। यही वेट करोगे? हाँ यार, एक तो वेट ही करना पड़ेगा, ये भी उसके फायदा नहीं है ना, डॉक्यूमेंट्स। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मैं आपको ऐसे छोड़ के जाऊँ? हाँ, बाय बाय। अब आप ब्लॉग में देखोगे 2.5 महीने बाद? यस। नहीं, बीच बीच में अमेरिका के ब्लॉग्स भी इसमें ज्वाइन करते रहेंगे। सामान भी देख लेते हैं। चलो चलो बाय। भाई साहब, बहुत तगड़ी भीड़ है। चलो ये भी हम रहने दो। इस टाइम पे घर आना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि घर में सब कुछ पहले जैसा होता है, बस एक इंसान कम होता है और उसी इंसान से घर बनता है। और शायद वहाँ भी मैंने एक छोटे से प्लेन को स्क्रीन पे मूव होते होते देखते देखते पूरा दिन और रात बिता दिया। मैंने तब तक उस फ्लाइट को ट्रैक किया जब तक कि वो पहुंच नहीं गए। नॉट बिकॉज़ मुझे मज़ा आ रहा था, बट बिकॉज़ मुझे ये फ़ील हो रहा था कि मैं साथ हूँ, मैं थोड़ा सा पास हूँ। और जैसे जैसे वो फ़्लाइट दूर जा रही थी, मुझे लग रहा था कि अब दूरियां बढ़ रही हैं। ये न्यूयॉर्क की बर्फीली तूफ़ान, और फिर उसके बाद एक नई शुरुआत, एक नया मकान। तो बस यही है अब हमारी ज़िंदगी कुछ महीनों के लिए।